नाला सुपारा नामहट्ट प्रचार केंद्र की ओर से सबके चरण में कोटि कोटि प्रणाम। सर्वप्रथम हम हमारा शिक्षा गुरु इस गणेश मधुमंगल दास प्रभु जी, उनकी चरण में प्रणाम। ये उन्हीं का दिन है जो हम लोग नाला सुपरा जैसा जगह पे भागवत कथा, कृष्ण कथा, चैतन्य महाप्रभु की गौर कथा सुनने का और सीखने का हम लोग मिलता है। यहाँ ये केवल उन्हीं की कृपा है। इस नाला सुपरा क्षेत्र में पहली बार उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था, जो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, संकीर्तन आंदोलन। तो आज शिक्षा गुरु की ऐसा कृपा है कि बोले प्रभु जी थोड़ा सा कुछ जो सीखा है या जो सुना है उसको थोड़ा सा सभी लोग में बांटिए इस बात। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तेकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरूणां वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं। श्री राधा कृष्ण पादानां सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीशा गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगिनी श्री राधे बिंदवनेश्वरी वृषभानुसुतां देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज हम थोड़ी सी चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ सुनने का प्रयास करेंगे। शास्त्रों के अनुसार जो शास्त्रों ने प्रमाण दिया है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान का अवतार है, भगवान स्वयं है, उसके ऊपर थोड़ा सा श्रवण करेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण की
जन्म हुआ, अवतार हुआ, तब भगवान को मथुरा से वृंदावन लाया गया, गोकुल में लाया गया। और जब भगवान थोड़ा सा बड़ा हुआ, लेकिन नामकरण की समय आया, तो गर्ग मुनि को बुलाया कि हे गर्ग मुनि, मेरे दोनों बच्चों की नामकरण कर दीजिए। तो गर्ग मुनि ने पहले बड़े बेटा की बलराम जी का नामकरण किया, तो उनको 3 नाम दिया। ये गर्ग मुनि ने उनको 3 नाम दिया, पहले बल, फिर राम और फिर संकर्षण। ये गर्ग मुनि ने बलराम जी का नामकरण किया। और गर्ग मुनि ने फिर भगवान श्री कृष्ण की नामकरण किया। तो गर्ग मुनि ने उनकी हाथों को देखा और उनकी भविष्यवाणी ये की, नंद महाराज को ये बताया कि देखो, तुम्हारा जो पुत्र है ये पहले बहुत बार जन्म ले चुके हैं, कई रंग में जन्म ले चुके हैं, रक्त रूप में, और जो कि इस युग में, जो द्वापर युग है, इस युग में इन्होंने श्याम वर्ण की, जो कृष्ण है, काले है, इस युग में काले की रंग से वर्ण में जन्म लिया है। और ये भविष्य में आगे पीला रंग यानी कि गौर वर्ण, इस रंग का भी ये जन्म लेने वाले हैं, अवतार होने वाले हैं इसका। तो हम लोग थोड़ा सा अक्षय तृतीया जो पीछे गया है, उस विषय में हम थोड़ा सा कुछ सुना हुआ जो बातें हैं, सुनी हुई जो कथा है। सबसे पहले तो मुझे पढ़ना नहीं आता है, एकदम अनपढ़ हूँ, ऐसा समझ लीजिए। तो ये 20 साल से जो सुना हूँ उसी को आज बताऊंगा खाली, कि ऐसा मुझे मत कहिए कि मुझे शास्त्रों से पढ़ो। प्रयास करूंगा शास्त्र के सम्मत और उनकी प्रमाण का साथ जो कुछ भी बोलो उसके विषय। तो अक्षय तृतीया पीछे हम लोगों ने मनाया, खूब बहुत सुंदर का दिन है। उस दिन सभी लोग जानते हैं कि उसी दिन गंगा जी का आविर्भाव हुआ था, अक्षय तृतीया का दिन। और श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन भी उसी दिन हुआ था, अक्षय तृतीया का दिन। और खास करके एक बहुत बड़ा उत्सव होने जा रहा है जो आने वाला दिनों में जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा, जिसकी रथ उसी दिन प्रारंभ होती है तैयार करने के लिए, बनाने के लिए, जो रथ को बनाते हैं। और उसी दिन भगवान परशुराम का भी जन्म हुआ था। तो शास्त्र में बहुत सारे, और अक्षय तृतीया का दिन बहुत बड़ा एक यज्ञ भी हुआ है, जो चंदन यात्रा शुरू होती है, हमारे लिए वैष्णव के लिए बहुत खास है। तो एक बार की कथा यह है कि अनंत संहिता में शिव जी पार्वती को बताते हैं कि आपने बहुत सी कथा सुनाई है भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री राम की, बहुत युगों का कथा सुना है बहुत बार। तो मुझे कृपया कलियुग के बारे में थोड़ा विस्तार से बताओ। ये शिव जी पार्वती को कहे, पार्वती शिव जी को पूछते कि कुछ कथा बताओ कि भगवान
कली युग में कैसे लीलाएं करेंगे। तो शिव जी भी इसी बात को बताते हैं कि कली युग में भी भगवान गौर वर्ण में आके लीला करें। तो सबसे पहला हम भागवत की 11वां अध्याय 5वां स्कंद और 32वां श्लोक से कुछ सुनेंगे क्या कह रहा है। कृष्ण वरणम तेषा कृष्णम सांगो पांगो सपार्षदम यज्ञे संकीर्तनाय प्राया यजन्ति हि सुमेधसा यजन्ति हि सुमेधसा। भागवतम में ऐसा वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में आएंगे, लेकिन उसका वर्णन कैसा होगा। कृष्ण वर्णम त्रेषा अकृष्ण। चैतन्य महाप्रभु, देखिए मैं प्रमाण ये दे रहा हूं शास्त्र से कि चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग में अवतार लिए हैं वो कितना प्रमाणिक है। पहला प्रमाण भागवतम की 11वां स्कंद 5वां अध्याय और 32वां श्लोक में इसका ही उल्लेख है कि कृष्ण वर्णम तेषा अकृष्णम सांगो पांग सपार्षदम यज्ञ संकीर्तनाय प्राय यजन्ति ही सुमेधसा। कि चैतन्य महाप्रभु जब जन्म लेंगे भगवान श्री कृष्ण, उसका वर्णन कैसा होगा। कृष्ण वर्णम त्रेषा कृष्ण तेषा अकृष्ण। कृष्ण वर्णम, भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करने वाला है चैतन्य महाप्रभु। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके कृष्ण वर्णम तेषा अकृष्ण, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण की वर्णन करने वाले हैं इस युग में आके। तेषा अकृष्ण, उनकी जो शरीर होगा, उसकी जो रंग होगा, तेषा कृष्ण सांगो पांगो सपार्षद। भगवान चैतन्य महाप्रभु वही सांग उपांग पार्षद लेके आएंगे जो भगवान श्री कृष्ण के सखा थे। बाल, सुबोल, सिदाम, दाम, वसुदाम, मधुमंगल, ये जो जितने सखाए थे सबको लेके वापस कलयुग में अवतार लेंगे। सांगो पांगो सपार्षदम, सभी को लेके चैतन्य महाप्रभु जन्म लेंगे। यज्ञ संकीर्तन प्राय, चैतन्य महाप्रभु अवतार लेने के बाद क्या करेंगे न यज्ञ करेंगे। कौन सा यज्ञ। कलयुग के हरिनाम संकीर्तन यज्ञ, कल संकीर्तन यज्ञ। प्राय जब देखो तभी ऐसा लगता है कि संकीर्तन चालू है और वैसा यज्ञ कर रहा है चैतन्य महाप्रभु। और जैसा उनका जो जितने उपांग संग पांग पार्षद, उसमें से एक जो महान जो गर्ग मुनि थे वो भी इस धराधाम में आके जन्म लिया। उसका गुरु ईश्वरपुरी के नाम से, जो ईश्वरपुरी है वो पिछले जन्म में गर्ग मुनि था, ऐसा कथा में हमने उसको सुना है। तो चैतन्य महाप्रभु अपने कुछ श्लोकों में ऐसा बताते हैं कि कलयुग की धर्म क्या होगा, कलयुग की क्या धर्म होगा। चैतन्य प्रभु का साक्षात ही उपदेश है इस बुक में। मैं उसको आपको दोहराता हूं और उसका व्याख्यान हम प्रयास समझेंगे, उसका अर्थ समझने के लिए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं कि कलियुग धर्म होए नाम संकीर्तन। इस युग की जो प्रथम धर्म है, पहला धर्म है वो है नाम संकीर्तन। चारि युगे चारि धर्म जीवे रे कारण। हम सुनते हैं कि 4 युग में
चार अलग अलग धर्म है भगवान की प्राप्ति का। तो खास करके इस युग में चारि युगे चारि धर्मो जीवेरी कारण अतएव कलि युगे नाम यज्ञ सार आर कोनो धर्म कइले ना होइबे पार। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कितना सुंदर बातें बताते हैं। देखो कि चारि युगे चारि धर्म जीवेरे कारण अतएव कलि युगे नाम यज्ञ सार आर कोनो धर्म कइले ना होइबे पार। यानी कि अगर कलि युग में कुछ दूसरा धर्म करने का प्रयास करोगे तो तुम्हें कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ लाभ नहीं मिलेगा कि हम यज्ञ कर ले, हवन कर ले। एक तो हम हवन करने जाएगा, उसका मंत्र ठीक से उच्चारण नहीं होगा। दूसरा हम उसका सामग्री भी लाएंगे तो भी उसमें मिलावट होगा। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि अतएव कलि युग में, इस युग में नाम यज्ञ ही सार है। मान लीजिए कैसा नाम यज्ञ ही कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम यज्ञ ही सार है। केवल नाम यज्ञ करो, वही एकमात्र धर्म है। आर कोनो धर्म कोइले ना होइबे पार। और दूसरा कोई धर्म करने का जरूरत भी नहीं है, और दूसरा कोई धर्म कभी करोगे भी उसका कोई फायदा भी नहीं होगा। रात्रि दिने नाम लोइयो खाईते सुईते। चैतन्य महाप्रभु कह रहा है कि चाहे रात्रि को हो चाहे दिन को हो, गृहे थाको बने थाको सदा हरि बोले डाको। चाहे आप गृहस्थ हो, चाहे आप वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे किधर भी हो, खाईते सुईते रात दिन केवल चैतन्य महाप्रभु कह रहा है कि केवल भगवान का नाम लो। ताहार महिमा वेदे दीते नहीं पारे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं बता रहे, बाद में बहुत कितना सुंदर गहर रहस्य। देखिए क्या बोल रहा है कि राति दिन नाम लोयो खाईते सुईते। अगर कोई व्यक्ति बोलते मैं खाने का बाद या खाते खाते भी नाम ले लेता हूं, इसमें से जो पुण्य होगा, खाते पीते सोते जब नाम लोगे आप, एक नाम में इतना शक्ति है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि उनकी जो महिमा है, ऐसा जो हमारा वेद है, चार वेद है, चार वेद में भी उसका उतना महिमा गा नहीं पाएगा। इतनी भगवान का नाम में इतना शक्ति है, इतना बल है। रात्रि दिने नाम लोइए खाईते सुईते, ताहर महिमा वेदे नाही पारी दीते। अगर एक कृष्ण की नाम आप ले लोगे, उतना जो महिमा है उनका, कह रहे चैतन्य महाप्रभु कि वेद में भी इसका बखान नहीं कर पाएगा, इतना महिमा है इस युग में। एक बार कृष्ण नाम कोई ले ले। सुनो मिश्रो कोली जुगेर नाही तप जग। सुनो मिश्रा कोली जुगे नाही तप जग। उनकी पिताजी को ये बातें बता रहा है कि हे पिताश्री, सुनो मिश्रा कोली जुगे नाही तप जग, जे जने भजे कृष्ण तार महाभाग्य। कि अगर तुम भगवान का नाम ले लोगे, भगवान श्री कृष्ण की भजन करोगे, आपका जो भाग्य है वो महाभाग्य में बदल जाएगी, महाभाग्यवान आप। तो मान लीजिए ये जो यहाँ पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं गुरु महाराज का कृपा से, शिक्षा गुरु जी का कृपा से, तो ये कोई छोटा बात नहीं है। इस युग में इतना प्रपंच है, इतना मोह माया है, उसमें से छोड़ के आप लोग भजन कर रहे जो आया है, कीर्तन करने के लिए आए हैं, सुनने के लिए आए हैं, भागवत कथा, भागवतम, कृष्ण की कथा, तो ये भी बहुत बड़ा बात है। इसको छोटा मत लीजिएगा। जे जने कृष्ण भजे तार महाभाग्य। कि आपका महान भाग्य है, भाग्यशाली है आप कि आप कृष्ण का नाम ले पा रहे हो। अतएव गृहे तुम्ही कृष्ण भोजो गिया। अतएव आप गृह थाको या बने थाको, जहां भी रहो कृष्ण की भजन करो।
तो चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक में हमें कलयुग में कैसे रहना है और क्या करना है उस युग के बारे में बताया। तो आइए हम थोड़ा चैतन्य महाप्रभु का जीवन कथा के बारे में श्रवण करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कब, कहां और कैसे उनका आविर्भाव हुआ था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। क्षमा कीजिएगा, मैं बंगाली में बोलूंगा, उसका हिंदी में मैं प्रयास करूंगा समझने के लिए, हरे समझाने के लिए समझ जाता हूँ। 1407 शताब्दी में 1886 साले फरवरी मास में फाल्गुन पूर्णिमा में अपराहार पश्चिम बंगाल में नवद्वीप धाम में श्री मायापुर नामक स्थाने श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत हुआ था। यानी कि 1866 साले फाल्गुनी पूर्णिमा में, जिस दिन फाल्गुनी पूर्णिमा था उस दिन पश्चिम बंगाल में नवद्वीप धाम में मायापुर नामक स्थाने चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव हुआ था। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। प्रेम भक्ति शिक्षा देने के लिए तिनी भक्त रूप में आविर्भूत हुआ था। चैतन्य महाप्रभु केवल मात्र अवतार जो लिया था केवल भगवान श्री कृष्ण की नाम को सिखाने के लिए, बताने के लिए। क्योंकि श्लोक में मैंने पहले कहा था कि कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम सांग पांग सपार्षदम। उसका अर्थ ये है कृष्ण वर्णम यानी कृष्ण के वर्णन करने वाला है, कृष्ण की कथा को कहने वाला है, कृष्ण की नाम को देने वाला है चैतन्य महाप्रभु। तो शिक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्त रूप में अवतार हुआ। भगवान कितनी कृपालु है देखिए। पहले तो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दिया, भगवत गीता का ज्ञान पहले प्रदान किया। फिर वही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, ये जो नवद्वीप मायापुर बोल रहा हूं ना, इसमें गरुड़ पुराण में इसका वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु कहां जन्म लेने वाला है। गरुड़ पुराण में ये मायापुर जो नवद्वीप धाम है इसका वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु कहां जन्म लेने वाला है। तो भक्त रूप में आविर्भूत हुआ था। भगवान का दिव्य नाम समृद्धि हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन सूचना करने के लिए। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र ये जो दिन है भगवान चैतन्य महाप्रभु हमें दिया है। चैतन्य महाप्रभु ने आज जो हम लोग कीर्तन करते हैं ये उन्हीं के दिन है। उनका पिता जगन्नाथ मिश्र एवं महान ब्राह्मण पंडित थे। उनका पिताजी भी बहुत बड़ा एक पंडित थे उस जमाने की। उनकी आदि निवास था श्रीहट्ट। चैतन्य महाप्रभु जो पिताजी थे उनकी जो निवास स्थल था वो श्रीहट्ट में था, जो कि आज पूर्व बंगाल है, बांग्लादेश जिसको आप बोल सकते हो। श्रीहट्ट। जगन्नाथ मिश्र छात्र यानी कि शिक्षा अवस्था में शिक्षा लाभ के लिए वो इस नवद्वीप में आया था। यानी कि जगन्नाथ मिश्र शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, संस्कृत जो विद्या शिक्षा है उसको प्राप्त करने के लिए नवद्वीप आया था। क्योंकि उस समय नवद्वीप एक बहुत बड़ा शिक्षा एवं संस्कृति का प्रधान केंद्र थे। एक समय पश्चिम बंगाल में जो नवद्वीप धाम था वहां पे शिक्षा और संस्कृत का बहुत बड़ा एक स्थान था, जहाँ पे ये
सिखाया जाता था। तो चैतन्य जगन्नाथ मिश्रा वो शिक्षा लाभ के लिए नवद्वीप में स्थान ग्रहण किया। नवद्वीप में शिक्षा और संस्कृति प्रधान केंद्र था। श्री नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर तभी का जमाना में जो नवद्वीप धाम में नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर श्री नवद्वीप में एक महान पंडित का कन्या श्रीमती सची देवी का साथ उन्होंने विवाह की। जो नीलांबर चक्रवर्ती था तभी का जमाना में उन्होंने भी बहुत बड़ा एक पंडिताई थे, बहुत उनके शास्त्र विद्या ज्ञान थे नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर का। उनकी सुपुत्री श्रीमती सची देवी का साथ जगन्नाथ मिश्रा का विवाह हुआ और श्रीधाम मायापुर गंगा तट पे उन्होंने अपना निवास स्थापन किया। उन्होंने वहां पे निवास करते थे। श्रीमती शशि देवी गर्भ में जगन्नाथ मिश्र कन्या उनका जन्म हुआ, परंतु वो कन्या अल्प समय पे अपना शरीर को त्याग कर दिया था। जगन्नाथ मिश्रा अपना शशि देवी के गर्भ से जगन्नाथ मिश्रा का बहुत सारे कन्या हुई और वो कन्या ने बहुत अल्प समय में अपना शरीर त्याग कर दिया। केवल शची माता का 2 पुत्रों जीवित था। एक का नाम विश्वरूप और दूसरे का नाम विश्वंभर। एक का था विश्वरूप, दूसरे का नाम विश्वंभर। तो ये जो विश्वरूप था वो चैतन्य महाप्रभु का बड़े भाई था। उन्होंने विश्वरूप ने पहले ही घर को त्याग करके वन में चला गया था, संन्यास ले लिया था। ये जो विश्वंभर है भगवान चैतन्य महाप्रभु का एक नाम है विश्वंभर। उसमें एक सुंदर श्लोक आता है कि अजनूलंबित भुजा कनकाय बधौत संकीर्तनायक पीतर कमलाकाक्षं विश्वंभर द्विजवर युग धर्मपाल वंदे जगत प्रिय करो करुणाय अवतार करुणा अवतार। ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु के लिए बहुत सुंदर श्लोक है उनकी। ये जो विश्वंभर नाम भगवान चैतन्य महाप्रभु का एक नाम है विश्वंभर। चैतन्य महाप्रभु अपनी जन्म के लेके माता पिता के स्नेह में वात्सल्य प्रेम में बहुत दुलाल लाल प्यार से उन्होंने अपना जीवन को पाला है। उन्होंने माता पिता ने तो सर्वकनिष्ठ दशम संतान विश्वंभर परवर्ती काले निमाई पंडित नामे प्रसिद्धित हन। जो विश्वंभर है एक समय पे उन्होंने अपना नाम निमाई पंडित करके उनको जाना जाता था। निमाई पंडित उनका नाम, जब दीक्षा हुआ संन्यास देता निमाई पंडित अपना नाम दिया था। उसका आगे आएगा वर्णन। निमाई पंडित नाम का प्रसिद्ध हुई संन्यास ग्रहण के बाद। श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने के बाद उनका नाम हुआ था श्री चैतन्य महाप्रभु। ये जो निमाई पंडित कह रहा है उनकी माता ने दिया था, क्योंकि नीम का पेड़ का नीचे उनका जन्म हुआ था। जो सची माता जगन्नाथ मिश्रा का जो आंगन है, जो आप लोग मायापुर जाओगे तो जितने लोग गए हैं उनको दर्शन किया होगा। जो चैतन्य महाप्रभु का जो घर है यानी जगन्नाथ मिश्रा का जो घर है उसका आंगन में बिल्कुल पास में एक नीम का पेड़ है, जिसका नीचे चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया था सची माता का गर्भ से। इसलिए सची माता ने उनका नाम निमाई पंडित रखा था, निमाई रखा था। और जब दीक्षा हुई उनकी संन्यास दीक्षा, तब उनका नाम गिरा था श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु केवल 48 वर्ष यानी कि 48 साल तक चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम में थे।
48 था साल। तो 48 বছর প্রকট থেকে चैतन्य महाप्रभु अप्राकृतिक लीला विलास की। उसके बाद 1455 शताब्दी के श्री जगन्नाथ पुरी ते अरपकट हन, यानी कि 86 में उनका जन्म हुआ और 1455 में उनका अप्रकट लीला समाप्त की। उनकी जीवन में पहला जो 24 साल बीता वो नवद्वीप में बिताया चैतन्य महाप्रभु ने। 24 वर्ष नवद्वीप में उन्होंने अपने लीला विलास की और गृहस्थ लीला विलास करने का श्रीमती समय पे उन्होंने पहला शादी की लक्ष्मी पिया देवी से। चैतन्य महाप्रभु जब बड़े हुए उनकी माँ ने उनका शादी करा दिया लक्ष्मी पिया से, लक्ष्मी पिया। तो लक्ष्मी पिया के साथ उनका विवाह हुआ, पहला विवाह हुआ। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब पूर्व बंगाल यानी कि सिहट जान उनकी पिताजी का घर में जब गया था अपना चैतन्य महाप्रभु, तभी जो लक्ष्मी प्रिया है तभी अपना शरीर त्याग कर दिया था। कुछ कारण उन्होंने शरीर को त्याग कर दिया था। बहुत सारे इसमें शास्त्र में कि उन्होंने सांप ने उनको काटा था ऐसा, तो उसके कारण उन्होंने अपना शरीर को त्याग कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु जब पूर्व बंगाल से वापस आए, श्री चैतन्य महाप्रभु जब पूर्व बंगाल से वापस आए तो तार मायर अनुरोध है यानी कि उनकी माता की कहने से उन्होंने दूसरी बार शादी की, जिसका नाम है विष्णु प्रिया। जो विष्णु प्रिया है वो दूसरी शादी, जो दूसरी चैतन्य महाप्रभु ने अपना विवाह की, उनकी दूसरी पत्नी का नाम विष्णु प्रिया। जो विष्णु प्रिया है उनकी जो घर है नदी का जो गंगा जी है उसकी उस पार है। एक विष्णु प्रिया करके नाम का स्टेशन भी है, यानी रेलवे स्टेशन उसका नाम से है, जो वहां पे भी उतरोगे तभी भी आप नवद्वीप जा पाओगे। तो जीवन তিনি महाप्रभुर विरहे कलापित करें कि चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि 24 बछर बयस में 24 साल में चैतन्य महाप्रभु घर को छोड़ दिया था। तो विष्णुप्रिया ने बहुत रोया उनके लिए और उनकी विरह में विष्णुप्रिया बहुत उनको यानी कि जीवन को जो बिताया बहुत कठोर तपस्या के साथ बिताया। तो हम थोड़ा सा चैतन्य महाप्रभु की ओर जाएंगे क्योंकि विष्णुप्रिया की कथा अलग है थोड़ा सा। तो हम चैतन्य महाप्रभु को विषय में उनको वर्णन करेंगे। तो विष्णुप्रिया देवी के साथ उन्होंने 16 वर्षों की संन्यास ग्रहण ली। उसके बाद श्रीमती सची देवी और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से थाके, यानी कि जब 24 वर्ष में चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिया था, नवद्वीप छोड़ा था, उसकी माँ ने बहुत उनको बताया कि तुम ज्यादा दूर मत जाना क्योंकि हम विरह में नहीं रह पाएंगे तुम्हारा, तो तुम एक काम करना, तुम जगन्नाथपुरी में रहना, कुछ कारण होता तो मैं उसको आपको बुला सकता हूँ कि हाँ कुछ आ जाओ या मैं भी कुछ जा सकता हूँ, इसलिए तुम एक काम करो, तुम जगन्नाथपुरी में अपना निवास करो। तो जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु 24 বছরে প্রথম 6 বার তিনি ভারত বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণ করেন। बाकी 24 जो वर्ष है चैतन्य महाप्रभु का, उन्होंने दक्षिण भारत और भी बहुत सारे जगह में तीर्थ स्थान में चैतन्य महाप्रभु उनका दर्शन किया। तो चैतन्य महाप्रभु जिस दिन जन्म हुआ था चैतन्य महाप्रभु का, फाल्गुनी पूर्णिमा का संध्या भगवान का आविर्भाव हुआ था। तो भगवान का इच्छा का रूप से उन्होंने उस दिन चंद्रग्रहण था। यहाँ पे बता रहा है कि भगवान का इच्छा यानी कि भगवान की खुद की इच्छा थी कि उस दिन चंद्रग्रहण हो। और जब भगवान जन्म लिया, चंद्रग्रहण होने का नाते सभी लोग क्या करते हैं,
कि गंगा स्नान करने जाते हैं शाम का टाइम किया चंद्रग्रहण है, लोग पूजा पाठ करते हैं, वेदों का उच्चारण होती है, कई घरों में पूजा पाठ की जाती है कि आज ग्रहण है चलो पूजा की करे। तो उसी समय भगवान चैतन्य महाप्रभु जो जन्म लिया था, जब चंद्र ग्रहण था तो सभी लोग पवित्र नदी में स्नान करने के लिए गया और जड़ कलिशु थे के मुक्त होने के लिए, जब ये जो कलिशु है उसको मुक्ति होने के लिए सभी लोग गंगा में नहाने के लिए गए। और जब चैतन्य महाप्रभु जन्म हुआ, वैदिक मंत्रण का उच्चारण हो रहा था। श्री चैतन्य महाप्रभु যখন চন্দ্রগ্রহণের সময় জন্মগ্রহণ করেন, সমস্ত ভারতবর্ষতে हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, ऐसा बताता है शास्त्रों में कि तभी वहाँ का लोगों ने, वहाँ का जो निवासियों ने सब हरे कृष्ण महामंत्र की कीर्तन कर रहे थे, बहुत उल्लास के साथ महामंत्र की ध्वनि उठ रहे थे। और भगवान की इस 16 नाम उपनिषद में उल्लेख किया गया है। ये महामंत्र, यही महामंत्र के बोला है तारक ब्रह्म नाम। शास्त्रों में ये जो चैतन्य महाप्रभु ने जो मंत्र दिया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसमें शास्त्रों में ये कहता है कि इसका नाम है, दूसरा एक नाम है तारक ब्रह्म नाम, यानी कि आप ये नाम को लेकर इस धराधाम से जा सकते हो, यानी कि धराधाम को पार कर सकते हो। तारक ब्रह्म नाम यानी कि इसको तार सकते हो धराधाम को। आगे कह रहे हैं कि निरपराधी भगवान इस दिव्य नाम कीर्तन करने से जीव स्वतः अधपतिते होकना केन जड़ जगतेर बंधन থেকে मुक्त हो जाए। इसमें भगवान कह रहे हैं कि भगवान की जो नाम है दिव्य नाम हरे कृष्ण महामंत्र, अगर स्वतः अधिपत बने कितना भी पतित जीव हो, अगर कोई कृष्ण का नाम ले ले, इस जड़ भव बंधन से वो मुक्त हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक बार की एक सुंदर घटना, चैतन्य महाप्रभु जब थोड़ा सा बड़ा हो गया, भगवान श्री कृष्ण ने जो लीला किया है, चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा नटखट बहुत सारे लीला की है। तो उसमें से एक लीला ऐसा था कि एक चैतन्य महाप्रभु को बहुत सजाया था उनकी माँ ने, सच्ची माता ने बहुत सुंदर सजाया था, गहना देके अपना जो भगवान को पहनाते भगवान को सुंदर। तो एक चोर आया था उनको चोरी करने के लिए। भगवान को देखा, जब चैतन्य महाप्रभु को देखा कि इनका गले में बहुत सारे हार बीर है और भगवान अकेला खेल रहा है, चैतन्य महाप्रभु खेल रहा है, तो 2 चोर आए उनको चुराने के लिए। उनको नहीं चुराने के लिए था, उन गहने को चुराने का था कि इतना छोटा बालक उनका माँ ने पहनाया या जो भी पहनाया, इसको हम चुरा के ले जाएंगे और थोड़ी दूर जाके इनका गहने निकाल लेंगे और बाद में बच्चे को छोड़ देंगे। तो चोर ने क्या किया, अपनी उनको बुलाया और उनको उठाया कंधे से, और चैतन्य महाप्रभु उनका कंधे में बैठ के चोर ने उसको दूर भगा के लेके गया। जब नवदीप उनका माँ का घर था, उनसे थोड़ा सा दूर लेके गया। और जब दूर लेके गया, चैतन्य महाप्रभु उनको लीलाएं करना था, उनकी अपनी शक्ति से, महामाया की शक्ति से चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उनको थोड़ा घूमना था चैतन्य महाप्रभु को भी, जैसे भगवान श्री कृष्ण लीला करते भगवान, तो चैतन्य महाप्रभु कुछ कम नहीं, वही तो है साक्षात भगवान श्री कृष्ण। ब्रजर नंदन जय सचिसुत होइलो सही, बलराम होइलो निताई।
वही जो भगवान बजरनंदन सची बजरनंदन जो नंद महाराज का जो पुत्र है, वही सची मां का रूप में जन्म लिया भगवान श्री कृष्ण है। तो उन्होंने गहना को चोरी करने के लिए चोर लोगों ने उनको उठाया और भगवान बहुत उनको आनंद आ रहा है, उनको कंधे पे चढ़ा चोर लोगों को और उन भगवान को बहुत आनंद आ रहा है। और उन्होंने पूरा बहुत सारे जगह पे घूमा और घूमते घूमते जब उनको लगा कि अभी मुझे घर जाना है, क्योंकि हमारा इसमें ऐसा वर्णन है कि वो लोग बहुत ढूंढ रहे थे बच्चों को, सची माता और जगन्नाथ मिश्रा उनको ढूंढ रहे थे। और जब उन्होंने भी थक गया, यानी कि जो चोर लोग जो उनको चोरी करने आए थे वो भी बहुत थक गया। उनको भी ऐसा लगा कि बस अभी इसको उतार दूं और गहने लेके भाग जाऊं। तो भगवान ने अपना माया शक्ति दिखाई कि माया शक्ति से उनको घुमा घुमा के जहां से लिया था, यानी चैतन्य महाप्रभु का आंगन से ही उनको उठाया था, उसी आंगन में वापस जगन्नाथ मिश्रा का घर का सामने उनको लेकर और उनको छोड़ दिया। और भगवान ने ऐसा माया रचाया कि उनको लगा कि मैं इनको चोरी करने ही नहीं आया था या गहना चोरी करने ही नहीं आया था। फिर चोर ने वहां से उनको भाग गया और भगवान श्री कृष्ण उनको देखा, सब लोगों ने कि अरे तो वहां पे खेल रहा है, तो सब लोगों ने गया जाके उनको उठाया और सची माता उनको जाके बहुत सारे लाड प्यार की, उनको चुम्बन दिया कि और पूछ रहे थे कि कहाँ चला गया था, ऐसा बहुत उनको प्रेम दिया। तो भगवान की एक लीला था जो चोरों का साथ उन्होंने लीला किया। दूसरे लीला भगवान ने चैतन्य महाप्रभु, उसके बाद एक समय की बात यह है कि जगन्नाथ मिश्रा का घर में एक ब्राह्मण को उन्होंने निमंत्रित किया था कि हे ब्राह्मण, हे पंडित, आप हमारा घर आइए और हमारा घर थोड़ा सा भोजन पाइए, अपनी भगवान को भोग लगा के। तो ब्राह्मण, तभी का ब्राह्मण ऐसा था कि दूसरे का हाथ से नहीं खाते थे और न ही दूसरे का कुछ बना हुआ लेते थे। तो चैतन्य महाप्रभु का घर में भी जब वो ब्राह्मण पंडित आए तो सची माता और जगन्नाथ मिश्रा ने उनको सारा सामग्री दी और उन्होंने वो भोग बनाया भगवान के लिए। और जब नैवेद्य यानी कि भोग जब भगवान को अर्पण की, तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहाँ था पता नहीं, वहां से आके वो जो नैवेद्य जो भोग लगाया भगवान को, वो खाना प्रारंभ कर दिया। तो वो खाने लगा। तो जब ब्राह्मण ने देखा, अरे बाप रे, ये तो झूठा कर दिया, अभी कैसे भोग लगाऊं, मैं तो ये बालक है, ये भी उसको डांट भी नहीं पा रहा है क्योंकि उनका ही घर में आया हूं, और फिर ऐसा उन्होंने झूठा कर दिया। तो फिर उन्होंने बुलाया, अरे देखो तुम्हारा बेटे ने इसको झूठा कर दिया, तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं दूसरा सामग्री देता हूँ, फिर आप उनको दूसरा बार उनको ये करो। तो फिर दूसरी बार भी भगवान को वापस भोग बनाया और दूसरी बार भी बहुत सुंदर भगवान को भोग लगा के तुलसी पत्ता अर्पण करके भगवान को भोग लगाया कि हे भगवान इसे ग्रहण करो। कि जैसे ही बोला, फिर से चैतन्य महाप्रभु आके वापस खाना प्रारंभ कर दिया। तो वापस खाना प्रारंभ कर दिया। फिर देखा ब्राह्मण ने, अरे बाप, ये तो फिर दूसरी बार ये तो कर दिया। तो तीसरी बार फिर उन्होंने वापस प्रसाद बनाया और भगवान को भोग लगाया। कभी जब सब लोग सो गया था, बोला 2 बार हो गए, कम से कम तीसरी बार तो कम से कम भगवान को भोग तो लगाओ कैसे भी करके। तो उन्होंने जब बोले काम करो, इनको सुला दो, तुम्हारा जो बच्चा है ना उनको दूध पिला के कैसे भी करके खाना वाना खिला के सुला दो, हम फिर भोग लगाएंगे। तो भगवान को फिर आधी रात को, ऐसा इसमें वर्णन है कि उन्होंने ब्राह्मण ने आधी रात को भोग बनाया भगवान का और भगवान को फिर प्रसाद रूप में भगवान को अर्पण की कि हे भगवान इसे आप ग्रहण कीजिए। वो आधी रात को भी बिस्तर से आगे आके खाना चालू कर दिया। अरे बुलाया तो उन्हीं को बुला रहे हो ना भाई,
नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धित्राय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। तो जब तीसरी बार भोग लगाया भगवान को, तब चैतन्य महाप्रभु जब खा रहे थे, फिर उन्होंने ब्राह्मण को बड़ी प्रेम से बहुत धीमी से समझाया कि देखो पंडित जी, हे ब्राह्मण देवता, आप जिसे भोग लगा रहे हो स्वयं मैं ही हूं। तो बोलो कैसा? उसी ब्राह्मण को उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया कि तुम किसी को बोलना नहीं, क्योंकि मैं लीला में हूं, कहीं मेरा जो लीला है कहीं ढंग ना जाए। जैसा मान लीजिए एक बार जो वृंदावन की कथा ऐसा है, जब भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया ने बांध दिया था, उखोल से बांध दिया था ना, तो ऐसा इसलिए बांध दिया था, तभी उसमें बलराम था नहीं। तो बलराम था नहीं, मैया ने उनको, जानते हो सब लीला को, बांध दिया था। तो जैसे भगवान को देखा बांधा हुआ बलराम आए, तो बलराम को बड़ा क्रोध हुआ। बोले अरे इनको कौन बांधा है, इनको कौन बांध दिया, इसमें सम्मत कितना है इसमें जो बांध दिया इनको, मैं अब भी उसको मार डालूंगा, कौन इसमें क्यों बांधा इसको, जानता नहीं ये भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, पिछले जन्म में इसका राम था और मैं लक्ष्मण था, जानते नहीं ये पूरा विश्व को भरने वाला, इनको बांध दिया। तो माता पीछे से सुन रहा था, बोला अच्छा मेरा ही घर मिला सब अवतार लेने के लिए, तू कृष्ण है या ये बलराम है? तो भैया भगवान श्री कृष्ण ने बलराम को बोला भैया चुप हो जा, जो लीला करने आए हैं, नहीं तो वो भी समाप्त हो जाएगा, कल से अगर जान जाएगा तो जय जगदीश हो जाएगा हमारा। तो बोले नहीं मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। तो यहाँ पे भी चैतन्य महाप्रभु उनको ब्राह्मण का कह रहा है कि हे ब्राह्मण पंडित, अब किसी को बताना नहीं कि मैं लीला में हूँ, इस लीला का आस्वादन करने के लिए मैं तुम्हें खाली अपना स्वरूप दिखा रहा हूँ, बाकी किसी को बोलना नहीं। तो वहां पे भगवान अपनी इस रूप का दर्शन कराया उस ब्राह्मण को, और ब्राह्मण को बड़ा आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण ने भी इस रूप का दर्शन करके बड़ा आनंदित हुआ। उनको चैतन्य महाप्रभु का यह रूप देख के उनको बहुत सुंदर लगा कि हे भगवान, आपने मेरा ऊपर इतना कृपा करके हमें दर्शन दिया। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने और भी सारे बहुत लीला किया है। एक बार चैतन्य महाप्रभु तार लीला समय गए जब हुआ, तभी 16 साल की अवस्था में उन्होंने चतुष्पृत खोलकर शिक्षा दान करता था, यानी कि एक वेदों का शास्त्र का उन्होंने शिक्षा दान करता था। तो जब महाप्रभुर प्रति सम्बन्ध परवर्ती काले ছিল জীব গোস্বামী একটা সংস্কৃতিতে ব্যাকরণ শ্লোক শোনালেন, সূত্রগুলো ভগবান নামের মাধ্যমে বিখ্যাত হয়েছে। व्याकरण ग्रंथटी जार नाम होच्छे हरिनामृत व्याकरण। चैतन्य महाप्रभु का नाम से एक जीव गोस्वामी ने सुंदर कथा लिखा था व्याकरण उनकी शिक्षा के लिए। तो एक समय केशव काश्मीरी नामे एक ब्राह्मण था, जो तभी का जमाने में बहुत सिद्ध पुरुष, तभी पंडित था एकदम। केशवी काश्मीरी उनका नाम है। केशव काश्मीरी नामक एक बहुत बड़ा महापंडित, शास्त्र सिद्धांतों को विषय में वो बहुत निपुण थे और निपुण थे। उन्होंने नवद्वीप में आया, एक जो काश्मीरी पंडित है जिन्होंने, जिसको शास्त्र का बारे में पूरा ज्ञान था। एक लीला है, चैतन्य महाप्रभु की भी एक लीला है कि एक समय केशव काश्मीरी नामक एक महान पंडित शास्त्र सिद्धांतों को विषय में तर्क करने के लिए नवद्वीप में आया। कि वो काश्मीरी पंडित
भारतवर्ष की सर्वश्रेष्ठ सर्वत्र भ्रमण करने के बाद समस्त बड़े बड़े पंडितों को उन्होंने पराजित कर चुका है। ये जो कश्मीर केसरी भारत है उसमें शास्त्र में एकदम दिग्विजय प्राप्त, कोई हरा नहीं सकते उनको। तो उन्होंने पंडित की पराजित करके दिग्विजयी नाम में ख्याति हुई। अवश्य से नवद्वीप में आए, यानी कि बाद में उन्होंने नवद्वीप में आए और पंडित संघ का तर्क युद्ध प्रवृत्ति में हवार्जन सेठाने एलेन, यानी कि उनके साथ अभी नवद्वीप में जितने लोग हैं उनके साथ इस शास्त्र का आलोचना करेंगे, इस शास्त्र का उन्होंने व्याख्यान करेंगे कि देखता हूं मैं मेरे को कौन हरा सके। तो वो दिग्विजयी पंडित नाम सुने नवद्वीप की सभी पंडित लोग भयभीत हो गए। ये जो केशव भारती है यानी केशव काश्मीरी की नाम सुन के कि ये नवद्वीप में आए, सभी पंडित लोग भयभीत हो गए और पंडित लोग भयभीत होकर उन्होंने पहला कि जो वहां के जो लोग थे यानी कि पंडित लोग थे, उन्होंने क्या सोचा कि एक काम करता हूं, पहले निमाई पंडित के साथ उनको तर्क करने देता हूं। जो काश्मीरी जो केशव भारती है, जो शास्त्रों का पठन करने वाला, जो शास्त्रों का उन्होंने उल्लेख करने वाला, एक काम करता हूं, पहले निमाई पंडित का साथ उनको तर्क करने देता हूं। उसके बाद अगर निमाई पंडित ने यदि काश्मीरी पंडित को परास्त कर दिया, फिर हम लोग क्या कहेंगे कि वो तो एक बालक था, उनको पराजित करने में कौन सी गौरव की बात है। तो और अगर वो पंडित यदि निमाई के साथ पराजित हो जाए तो फिर हम लोग कहेंगे अगर निमाई पंडित को हरा दिया, निमाई पंडित को अगर हरा दिया तो परास्त कर दिया तो मैं बोलूंगा कि छोटा बालक का हरा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर चैतन्य महाप्रभु का साथ वो हार गया, यानी चैतन्य महाप्रभु ने उनका कश्मीरी पंडित को अगर हरा दिया, तो ये पूरा नवद्वीप गौरव से भर जाएगा और पूरा नवद्वीप का कथा बखान पूरा जगत में फैल जाएगा कि एक शिशु, एक चैतन्य महाप्रभु ने इस शास्त्र संगत में, शास्त्रों की तर्क विद्या में पंडित जी को हरा दिया। एक छोटा सा बालक, यानी कि तभी चैतन्य महाप्रभु का आयु था, यहाँ पे लिखा है कि 16 वर्ष। चैतन्य महाप्रभु ने 16 साल की उम्र में इस शास्त्र की काश्मीरी पंडित को हरा दिया था। तो जो नवद्वीप वासी थे, ऐसा उन्होंने कहा कि अगर पंडित ने चैतन्य महाप्रभु को हरा दिया तो बोले कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो छोटा बालक है। अगर चैतन्य महाप्रभु को हरा दिया तो हमारा नाम ख्याति तो हो ही जाएगा, उल्टा हमारा नवद्वीप का नाम बड़ा गौरव 200 दिशा में परिचित हो जाएगा, 200 दिशा में नाम फैल जाएगा कि नवद्वीप में एक शिशु, कि नवद्वीप में एक छोटा सा बालक काश्मीरी पंडित को पराजित कर दिया। तो एक दिन संध्या काल में गंगा तीरे चैतन्य महाप्रभु तभी उनकी शीर्ष पूर्वक हुए शास्त्र कथा आलोचना कर रहा था। उस समय एक दिग्विजयी पंडित उधर आए और आकर उपस्थित हुआ और उन्होंने देखा कि गंगा की तट पर अपूर्व एक सुंदर नवयौवन संपन्न युवक शिष्य परविति हुए कथा आलोचना कर रहा था, कथा सुना रहा था। उनका हस उल्लास सी चंद्रबदन करुणाया, तो उनकी नयन मुक्ति सौंदर्य सनागादि दीप्त प्रति हिंसा बिर्गो
गजगंध प्रकट, उनकी शरीर से अपूर्व तेज, अपूर्व रूप, उनकी इतना ज्योति तेजमय दिख रहा था कि वो दिग्विजय पंडित अत्यंत विस्मित हुए, भावले। उनकी पंडित जी बहुत भयभीत होके ये सोचा कि ये कोई निमाई पंडित अलौकिक সেখানে দাঁড়িয়ে दिग्विजय पंडित अल्प दृष्टि भरे सुंदर दर्शन करते लगले। यानी कि उनको देख के, चैतन्य महाप्रभु को देख के, उन्होंने वो पंडित उनकी तरफ देख के बहुत सुंदर लग रहा था कि इतना सुंदर तेज प्रकाश आ रहा था, उनको दर्शन किया। और उसके बाद एक शिष्य को उन्होंने पूछा कि इसका नाम क्या है। तो शिष्य उत्तर दिले, इन्हीं होच्छेन निमाई पंडित। उनके बाद गंगा की नमस्कार करके की तक गंगा को प्रणाम करके विप्र भगवान शोभा एलें ताके देखे। उनको देख के चैतन्य महाप्रभु हठात हेसे सदरे ताके उनके देख को बैठने के लिए बोला कि आह्वान जनालें कि हे प्रभु आइए, आप यहाँ पे विराजिए। तो काश्मीरी पंडित स्वाभाविक नाभिक छिलें, एक महाप्रभु का दर्शन करने का उनकी मन में प्रबल इच्छा था। ये तो पहला उन्होंने ऐसा वो लोग सोच रहा था कि अगर वो आए कि हम लोग उसको बोलेंगे पहले इनसे लड़ो, ऐसा वो लोग सोच रहा था इस बात को। और वहां पे तभी चैतन्य महाप्रभु गंगा की तट पे जाके गंगा की प्रणाम करके उन्होंने शास्त्र की आलोचना कर रहा था अपनी 100 शिष्यों के, जो शिष्य थे वो लोग उस शिष्यों का साथ। और ये जो दृश्य कश्मीरी पंडित देख रहा था कि ये इतना प्रकट ब्राह्मण लग रहा है, एकदम तेज निकल रहा है उसमें से, और ऐसा मंत्र की उच्चारण कर रहा है, बखान कर रहा है, पूरा शास्त्र का संगीत, मतलब एकदम शास्त्र का प्रामाणिक का साथ में। ये जो कश्मीरी पंडित है दूर से इसको देख रहा था और दूसरे देख रहा था। फिर गंगा को प्रणाम करके जब भगवान का सभा में आए तो चैतन्य महाप्रभु उनको देखा, देख के उनको आने का उनको बोला था यहाँ आइए, और उनको बैठने का आह्वान जाना कि पेटी में आइए, आप बैठिए। तो कश्मीरी पंडित थोड़ा सा भय भी लग रहा था कि इतना बड़ा पंडित है। तो कश्मीरी पंडित चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करके उनकी मन में प्रबल भय भी लग रहा था कि इनके साथ कैसे बात करूं, उनको कैसे, एकदम बड़ा पंडित है, वो खुद एक पंडित जी है, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु को जब देखा उन्होंने, उनकी मन में ऐसा जिज्ञासा है कि मैंने इनको कैसे इसका नजदीक जाओ। এটি হচ্ছে भगवान स्वाभाविक एक शक्ति। वो कश्मीरी पंडित देख के समझ गए कोई साधारण नहीं है, एक बहुत बड़ा एक शक्ति है। तो उनको देखने का मात्र निजेर क्षुद्रता अल्प बुद्धि हुए ओके सम्मोहित समित भारतीय संचार है, भीतर संचार है। चैतन्य बाबू जब देखा उन्होंने, मैं बेंगलोर में पढ़ रहा हूँ लेकिन हिंदी में संचार करता, तो चैतन्य बाबू को जब देखा उसका अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा आने की एक बहुत खुदा यानी कि बहुत मैं छोटा हूँ इनके सामने में, वो इनकी मन में एक भाव आया। चैतन्य महाप्रभु काश्मीरी पंडितेर संगे किछुक्षण आलोचना करार पर बोललेन, यानी कि चैतन्य महाप्रभु के साथ काश्मीरी पंडित का साथ जब वार्तालाप चालू हुई शास्त्र का संगत में कि आपका पवित्र सीमा ना, यानी कि आप जो बखान करते उनका कोई सीमा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जिसका वर्णन आप नहीं कर पाएंगे। ऐसा कश्मीरी पंडित 2-3 बातों में से ही समझ गया। और कश्मीरी पंडित ऐसा कह रहा है चैतन्य महाप्रभु को कि हे भगवान, हे चैतन्य महाप्रभु, हे पंडित निमाई पंडित, ऐसा कोई
कविता कोई ऐसा कविता नहीं है, कोई ऐसा वर्णन नहीं है जिसका आप वर्णन नहीं कर पाओगे, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। तो अभी कृपा करके अपनी गंगा की महिमा वर्णन करो। चैतन्य महाप्रभु को काश्मीरी पंडित ये कह रहा है कि हे प्रभु, हे चैतन्य महाप्रभु, हे निमाई पंडित, आप थोड़ा सा मेरे को गंगा का बारे में बखान करो, गंगा का बारे में वर्णन करो। वो सुन के सकलेर पाप विमोचित हो। ऐसा काश्मीरी पंडित क्या कह रहा है कि हे भगवान, थोड़ा गंगा के बारे में बताइए, ताकि ये गंगा का कथा सुन के सबका हृदय परिवर्तन होके सब निष्पाप हो जाए। महाप्रभु उस बात को सुने और दिग्विजयी पंडित तत्क्षण गंगा की महिमा वर्णन करते लगा। तिनी एक एक करके श्लोक रचना करते गया और एक एक महान भगवान, एक एक गंगा की बखान करते गया, एक एक गंगा की महिमा उन्होंने गाते गया। और ऐसा वर्णन कर रहे चैतन्य महाप्रभु जिनका कोई तुलना ही नहीं है। শ্লোকের আবৃত্তি মনে হচ্ছিল যেন বহু মেঘ একত্রিত হয়ে গর্জন করছে। चैतन्य महाप्रभु ऐसा श्लोक को सुना रहा है गंगा के बारे में। काश्मीरी पंडित ये कह रहा है कि ऐसा मुझे लग रहा है कि बहुत सारा मेघ यानी कि बादल एक साथ गरज रहा है। उनकी जीभा पे जैसा देवी सरस्वती जी अधिष्ठित होकर ये मंत्र की उच्चारण कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। और वो जो निमाई पंडित जो कह रहा है, ऐसा काश्मीरी पंडित कह रहा है कि हे निमाई पंडित, आप जो बोल रहे हो इसका एकदम शास्त्र का सत्य, पूरा प्रामाणिक का साथ परम सत्य है। उनका भूल सत्य सुनाने की चैतन्य की ये बोल रहा है कि चैतन्य महाप्रभु को जो अगर कोई पकड़ ले कि आपका भूल हो रहा है, कि किसी का इतना समर्थ नहीं है कि आपका भूल कोई पकड़े। ये कौन कह रहा है कि तभी का महान पंडित एक बात को कह रहा है कि हे चैतन्य महाप्रभु, आपका भूल हो जाए, आपका भूल हो जाए, कोई आपका भूल पकड़ नहीं सकता है। এমন কি তার कीर्तिमान बुझते पेरे साधारण मनुष्य पक्षे संभव छिलो ना। तो वो भी बता रहा है काश्मीरी पंडित, आपका जो कीर्ति है कोई साधारण मनुष्य इसको समझ नहीं पाएगा, ऐसा आप ऐसा वर्णन कर रहे हो कि साधारण मनुष्य इसको समझना बड़ा कठिन है। प्रभुर शत शत शिष्य अवाक हुए तार से वर्णना सुनते लगे। चैतन्य महाप्रभु का जो 100 शिष्य थे, यानी कि चैतन्य महाप्रभु को 100 शिष्य यानी कि 100 का आसपास उनका शिष्य हो गया था, उन्होंने शिष्य बनाया था चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा प्रदान करके। तो वो शिष्य कभी ऐसा व्याख्यान सुना नहीं था कि वो शिष्य लोग सुन के आवाज, यानी कि वो शिष्य सुन के कि चैतन्य महाप्रभु इतना सुंदर व्याख्यान कर रहा है, श्रवण यानी कि अचंबिक हो गया कि कितना सुंदर इसका वर्णन कर रहे चैतन्य महाप्रभु ने। और वो वर्णन सुन के एवं मनी मन भाबते लागले एमन किबृत्ति कोनो कोनो मानुष থেকেই মানুষে থাকতে পারে। तो वो ऐसा सुन के ऐसा वो लोग सोचने लगा कि ये मनी मन सोचने लगा कि ये ऐसा कीर्तिमान कि कौन मनुष्य थकते पारे। ऐसा जो ज्ञान है इन्होंने जो व्याख्यान कर रहा है चैतन्य महाप्रभु कि ये कौन सी लोक से मतलब कौन है ये जो ये कोई साधारण मनुष्यों की नहीं कर सकता, ऐसा उन्होंने सोच लिया कि हाँ ये कोई साधारण ऐसा कर ही नहीं सकता है।
इस जगत के समस्त अद्भुत शब्द अलंकार द्वारा से कीर्तिमानेर करा जाए ना। चैतन्य महाप्रभु ऐसा उनमें वर्णन कर रहा है कि इस जगत की अद्भुत शब्द में अलंकार के द्वारा इस कीर्तिमान वर्णन कर रहा है। सर्वशास्त्र जहां महा विशारद तारा ये बुझते पारबे। कह रहा है कि अगर कोई थोड़ा सा शास्त्रों को जानता है कि शास्त्रों का महिमा क्या है, तो वो लोग ही इस शास्त्र को समझ पाएंगे ठीक से कि इतना सुंदर व्याख्यान हो रहा है। इस प्रकार एक पहर धरे दिग्विजयी गंगार महिमा वर्णन सुनलें। एक प्रहर यानी कि 4 घंटा उन्होंने खाली गंगा जी के बारे में चैतन्य महाप्रभु से श्रवण किया। श्लोक रचना के बाद आवृत्ति करते लगले। श्लोक रचना के बाद चैतन्य महाप्रभु और भी सुंदर गंगा के बारे में बताने लगा। अवशेषे तिनी जखन थामलें यानी कि जब चैतन्य महाप्रभु रुक गया, तभी गौर सुंदर हेसे बोलें, आपनी जा वर्णना करलें ता यदि बुझिए ना दें ता हलो ताहले ता बुझार उपाय नहीं। चैतन्य महाप्रभु क्या बोले कि आप जब चैतन्य महाप्रभु सर्वशास्त्र जार महासादी तारो ता बुझते पारे ना। एभावे प्राय 1 प्रहर धरे से दिग्विजय गंगार महिमा वर्णना करते ना। जब चैतन्य महाप्रभु का खत्म हो गया, अब जो काश्मीरी जो पंडित है वो अभी बखान करने का कि मैं बोल रहा हूं, अभी ये सुनो। जब चैतन्य महाप्रभु ने इस गंगा की जो बखान है, गंगा की जो महिमा है वो सुना रहा था, फिर जब काश्मीरी पंडित ने सुनाना प्रारंभ किया तो दिग्विजय गंगार महिमा वर्णना करने, श्लोक रचना करने का आवृत्ति करते लगा। अवश्य से तिनी जब थाम लेने की, जब काश्मीरी पंडित ने उसको रोका, काश्मीरी पंडित जब रुक गया, तभी गौर सुंदर हेसे बोले यानी कि चैतन्य महाप्रभु ने हंसकर बोला, आप जो वर्णन किया वो अगर तुम विस्तार से अगर नहीं समझा दोगे यानी कि नहीं बोलोगे विस्तार से, तो कोई इसको समझ नहीं पाएगा। तो हे पंडित, आप दया करके इस व्याख्या को बहुत विस्तार से सुनाइए। महाप्रभु এই मनोहर विनय वाक्य सुने पंडित व्याख्या करते लगलें। चैतन्य महाप्रभु की इस बात को सुन के काश्मीरी पंडित फिर व्याख्या करने लगा, किंतु व्याख्या करार मात्रই महाप्रभु आरो महाप्रभु तार आदि मध्येই अंत তিনি स्थान कृति देख लें। जब व्याख्या कर रहा था चैतन्य महाप्रभु अपना काश्मीरी पंडित, फिर चैतन्य महाप्रभु उनको बोला कि यानी कि आधा यानी कि जब आधा सुनाया व्याख्यान को, चैतन्य महाप्रभु उनको बोला कि देखिए ये आप ठीक नहीं बोल रहे हो, और एक बार इनको विस्तार से सुनाओ कि हमें समझ में नहीं आया। तो पंडित सब कोटि श्लोक तार मुखस्थ হয়ে গিয়েছিল। তিনি চতুর্থতম শ্লোকটির মধ্যে এক অলংकार नाम रकमेर भूल प्रदर्शन करलें। जो काश्मीरी पंडित है, चैतन्य महाप्रभु ने बराबर उनको पकड़ लिया कि जो आपने 4 नंबर श्लोक यानी चौथा जो श्लोक बताया उसमें आपने ये गलत बताया। তিনি একটা শব্দের ভ্রান্তি বিশ্লেষণ করিয়ে দেখিয়ে দেখালেন, সেটা শব্দ হচ্ছে ভবানীভূত। তিনি দেখালেন যে এই শব্দটার ব্যবহার প্রয়োজনীয় ব্যক্তির
ভবানী হচ্ছেন মহাদেবীর স্ত্রী, আর তার ভাতা বা পিতাকে হত্যা করার এই রকম বহু ভুল মহাপ্রভু দেখিয়ে দিলেন। অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে পণ্ডিত ভাবতে লাগলেন যে কিভাবে এইটুকু একটা বালক ব্যাকরণ ছাত্র মতো একজন पंडितদের भूल संशोधन করে দিচ্ছেন। जब चैतन्य महाप्रभु ने उनको भूल कि आप व्याख्यान जो कर रहे हो बहुत गलत व्याख्यान कर रहे हो, और उस व्याख्यान को चैतन्य महाप्रभु अपनी तरीका से शास्त्रों का संगत देके उसको जब व्याख्यान को ठीक किया, तो काश्मीरी पंडित कहने लगा कि हे महाप्रभु, निमाई पंडित, अब किस प्रकार कैसे आप इसको आप इतना सुंदर तरीके से इतना शास्त्रों का संगत करके इसको आप व्याख्यान करने में संशोधन करने में आप पारंगत हो गया हो। তিনি सरस्वती বরপ্রাপ্ত ছিলেন, তাই মনে মনে ভাবতে লাগলেন নিশ্চিত দেবীর কাছে আমার কোনো অপরাধ হয়েছে, তাই আমার प्रतिभा संकुचित हुए। जो काश्मीरी पंडित था वो माता सरस्वती से आशीर्वाद प्राप्त किया था, लेकिन वो कह रहा है कि मुझे मेरे से कुछ तो भूल हुआ है, कुछ तो मुझे त्रुटि हुई है, जिसके कारण मेरी मुख से गलत व्याख्यान निकल रहा है। उस रात्रि को सही रात्रि देवी सरस्वती सही ब्राह्मणের सामने आविर्भूत हुए ताके बोललेन, हे ब्राह्मण, তুমি যার কাছে আজ পরাজিত হলো সে তিনি হচ্ছেন ভগবান পরমেশ্বর ভগবান। আমি তার শ্রীপাদ পদে নির্ভর দাসী, তাই তার সামনে আসতে আমি লজ্জা পাই। जो पंडित जी थे उनका सामने, जो काश्मीरी पंडित थे उनका सामने साक्षात भगवान, साक्षात माता सरस्वती प्रकट हुए, और सरस्वती प्रकट होके उनको कहा कि तुम आज जिसके साथ पराजित हुए, यानी कि जिसके पास तुम हार गए हो, वो कोई साधारण नहीं है, वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है और परमेश्वर भगवान है, और मैं उनकी दासी हूं। हे ब्राह्मण, तुम जिसके पास पराजित हो गया हो वो कोई दूसरा कोई और नहीं है, वो है परम भगवान श्री कृष्ण, और मैं उनका श्रीपाद पद में निर्भर दासी, ताई तार सामने आस्ते अभी लज्जा पाची कि इसके लिए मैं उनके पास आ नहीं पा रहा हूं, मुझे शर्म आ रही है। তুমি যে তার কাছে পরাজিত হয়েছো তা তোমার পরাজয় নয়, তোমার বিজয়। কেন না যার কাছে তুমি পরাজিত হয়েছো তিনি হচ্ছেন परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण। माता सरस्वती फिर उनको समझा रहा है कि तुम मान रहे हो कि मैं इनके साथ पराजित हो गया हूं, वास्तव में तुम्हारा पराजित नहीं हुआ है, तुम्हारा जय हुआ है, क्योंकि तुम भगवान श्री कृष्ण के सामने पराजय हो गया हो, माने कि तुम्हारा जय हो गया है। तो सकाल बेला घूम থেকে উঠে সেই কাশ্মীরি পণ্ডিত এসে মহাপ্রভুর পনিতন জানালেন, আর মহাপ্রভু বিপ্রকে আলিঙ্গন করলেন। এইভাবে दिग्विजयी पंडितকে মহাপ্রভুর কাছে आत्मसमर्पण করলেন। মহাপ্রভু তাকে বললেন। तो दूसरे दिन सुबह जो काश्मीरी पंडित जब उठा सुबह उठ के अपना नेत्र क्रिया करके चैतन्य महाप्रभु का पास गया, और चैतन्य महाप्रभु को जाके सीधा दंडवत प्रणाम किया। उनका दंडवत प्रणाम करने के बाद उनको शरणागति लिया, और चैतन्य महाप्रभु क्या किया, उनको अपना आलिंगन दिया, उनको गले लगा लिया कि आओ पंडित आओ। और चैतन्य महाप्रभु ने उनको गले लगा लिया और उनको आलिंगन दिया, और दिग्विजयी पंडित को चैतन्य महाप्रभु का काशी आत्मसमर्पण किया कि हे चैतन्य महाप्रभु, हे निमाई पंडित, मैं आपका सामने अपने को प्रणाम करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं, आपका शरण में आया हूं मैं। तो दिग्विजयी को चैतन्य महाप्रभु ने कहा
দিগ্বিজয়ী কবির বিদ্যার কার্য নেই, ঈশ্বর ভজিলে সেই বিদ্যা সত্য কহে, সেই সব বিদ্যার ফলে জানিয়া নিশ্চয়, কৃষ্ণ পাদ পদ্মে যদি চিত্তবৃত্তি রয়। হে এই মহাপ্রভু তাকে পরমেশ্বর भगवान पाद पद्मे आत्मसमर्पण करते निर्देश दिलेन। चैतन्य महाप्रभु को कहा कि हे काश्मीरी पंडित, तुम भगवान का सामने आत्मसमर्पण कर दो। उसके बाद तारपर महा समारोह महाप्रभुर विवाह अनुष्ठान हुए। সেই সঙ্গে সময় থেকে তিনি নবদ্বীপ ভগবান শ্রী নাম সংকীর্তনের প্রচার শুরু করতে দেন। चैतन्य महाप्रभुर जनप्रिय देखे किछु ब्राह्मण खूब ईर्षित हलेन। वो काश्मीरी पंडित जब चैतन्य महाप्रभु का साथ संग किया, उनका जो संकीर्तन आंदोलन था उसमें वो काश्मीरी पंडित अपना योगदान दिया कि हाँ, आज से मैं भी आपका संग संकीर्तन करता हूँ। उस दिन से वो संकीर्तन शुरू किया था। जब चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार संकीर्तन करते हुए देखा, कुछ ब्राह्मण ने इसको ईर्षा करने लगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु का चारों ओर जय जयकार हो रहा है, तो कुछ ब्राह्मण पंडित ने इसको ईर्षा करने लगा एवं तार प्रचार कार्य नाना रकम विघ्न उत्पादन करते शुरू करे। यानी जब चैतन्य महाप्रभु प्रचार कर रहे थे तो ये बाकी जो ब्राह्मण थे उनको बहुत सारे विघ्न आए, कि मत करो, ऐसा क्यों कर रहे हो, कुछ टोक देते थे, कुछ बोल देते थे कि ऐसा क्यों कर, ऐसा करने से क्या होगा। तो चैतन्य महाप्रभु का इस कार्य में वो ब्राह्मण लोग बहुत विघ्न डालते थे। অবশেষে তারা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বিরুদ্ধে নবদ্বীপ মুসলমান কাজীর কাছে नालिश জানালেন। जब चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन निकालते थे, बहुत सारे लोगों ने मिलके, तभी मुसलमान का राज चल रहा था। तभी जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, तो काजी का पास सभी लोग जाके नालिश किया, यानी कि उनको बताया कि देखो चैतन्य महाप्रभु जो निमाई पंडित है, ऐसा सब लोगों को लेके कीर्तन करते थे, ऐसा आंदोलन कर रहा था। तो श्री चैतन्य महाप्रभुर বিরুদ্ধে নবদ্বীপে মুসলমানের কাজী কাছে বঙ্গভূমি তখন পাঠানদের অধীন ছিল এবং তখন বাংলার নবাব ছিলেন হোসেন শাহ। নবদ্বীপের মুসলমানের কাজীর ব্রাহ্মণের সেই অভিযোগেতে প্রভূত গুরুত্ব দান করেন। तभी मुसलमान लोग, तभी उधर मायापुर में जो अभी भी जाओगे तो एक काजी साहब करके समाधि है, जो एक मुसलमान का जो काजी साहब थे, चैतन्य महाप्रभु का इस आंदोलन में भाग लेके, आंदोलन को देख के, उनकी कथा को सुन के, कीर्तन करके चैतन्य महाप्रभु का शरण ले लिया था। तो चैतन्य महाप्रभु को इतनी प्रेम, इतने प्रिय थे, आज भी उनका नवद्वीप में जाओगे तो उसका समाधि मिलेगा। सभी भक्त लोग जाके उनको प्रणाम करते हैं। उस मुसलमान का, उसका नाम चांद काजी था, उसका समाधि में जाके सब लोग प्रणाम करते हैं। तो काजी का हुसैन साहब के बाद उन्होंने उनका यानी कि उनका नालिश, यानी कि उनके बारे में बताया कि ऐसा ऐसा कर रहा है। तो पहला प्रथम তিনি নিমাই पंडित अनुगामीদের उच्चस्वरे संकीर्तन करते निषेध করলেন। वो काजी साहेब जो मुसलमान थे, जो उधर का तो हुसैन शाह था, पहले तो उनका जो अनुगामी थे, चैतन्य महाप्रभु जो पार्षद थे, कि तुम लोग इस तरह ऊंचा स्वर में कीर्तन करना बंद करो, कीर्तन करना बंद करो। किंतु चैतन्य महाप्रभु तार अनुगामीদের काजीर से निर्देश अवमानित करते निर्देश दें। चैतन्य महाप्रभु कह रहा है कि आप किसी की बात सुनो मत। जो अनुगामी है उनके बता रहा है कि आप किसी की सुनो मत, मैं जैसा बोल रहा हूं ऐसा करो, कि तुम ये जो कीर्तन है तुम कंटिन्यू करते रहो। कोई बोले कि तुम चुप हो जाओ या बंद कर दो, किसी की बात सुनना नहीं है। मेरी आदेश है कि आप इस कीर्तन को जारी रखो। तो
ठीक है, इस कीर्तन का सामने में इसको थोड़ा सा विराम देता हूँ, थोड़ा सा कीर्तन करेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने क्या आदेश दिया कि तुम कीर्तन करो, तो हम भी थोड़ा सा कीर्तन करते हैं और कथा को यहाँ पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थोड़ा सा कीर्तन करें प्रभु जी। हरे कृष्णा